थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। और मैं सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से शलोम बोलती हूँ। शलोम सभी को, सबा शलोम। एंड प्रभु का धन्यवाद। और अंकल जी, आपको, पूरे चंद्रा फैमिली को मैं फिर से आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। और आज जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मेरी आवाज आ रही है सभी को कि धीरे आ रही है? Yes, very loud and clear. Thank you. ठीक है अंकल, थैंक यू। तो आज मैं जो आपसे बात करना चाहती हूँ वो जो भी प्रभु ने मुझे बताया, जो मुझसे प्रभु ने बात किया, वही मैं आपसे शेयर करूंगी और आपसे बात करूंगी। और मैं कुछ ऐसा सिखाने के लिए नहीं हूँ, बट हाँ, जो प्रभु ने मुझे बताया वो मैं आपको बताऊंगी। और इससे पहले मैं अपना एक टेस्टमनी शेयर करना चाह रही थी। छोटी सी टेस्टमनी है मेरी। और मैंने जब मेरी शादी नहीं हुई थी, उसके पहले मैं प्रभु की जब सेवा करती थी, तो उस समय मैंने एक दर्शन देखा था। और मैंने रात के समय एक सपना देखा। और उस सपने में मैंने बहुत लंबा सपना देखा। और उस सपने के ड्यूरेशन में 2 बार उठी। और जब मैं दोनों बार जब सोई मैं, तो मैंने कंटिन्यू वहीं से वो सपना देखा। और मुझे जब करीब 2.5 घंटा ऐसा मुझे लगा कि मैंने वो सपना देखा, और बहुत बड़ा सपना था वो। और उसमें मैंने ये देखा कि बहुत परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें दिखाई। और उसमें ज्यादा मुझे यही दिखाया कि जवान बच्चे जो हैं, जवान लड़के लड़कियां बहुत सारे थे। और मतलब कि वो बहुत बड़ा सपना था। अभी मैं शेयर नहीं कर सकती, बट मैंने वो देखा था। और इसके बाद फिर मैंने मतलब प्रार्थना किया। और मेरे दिल में एक मतलब हमेशा एक बर्डन रहता है जवान बच्चों के लिए, मतलब कि प्रार्थना करना उनके लिए, और उनके बीच में जाना, शेयर करने प्रभु के बारे में। और मैं मतलब उस बात को लगभग भूल गई थी। मतलब दूसरी दूसरी चीजों के लिए मैं प्रार्थना करती थी, पर मैं उस बात को भूल गई थी। और मैं पिछले हफ्ते से प्रार्थना कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही थी। मैं प्रभु से कह रही थी, प्रभु मुझसे बात कीजिए, कुछ बताइए। वचन पढ़ती थी मैं, पर मुझे ऐसा लगता था कि कुछ मिसिंग है, और प्रभु आप मुझसे बात कीजिए। तो मैं ऐसा रात के टाइम, परसों की बात है, रात के टाइम मैं ऐसे आके ऐसे सोफे पे लेट गई थोड़ी देर के लिए। एक ड्रीम देखा। और वो ड्रीम में मैंने देखा कि मतलब बहुत जवान बच्चे हैं। और बहुत अंधेरा रास्ता है, और बहुत जवान बच्चे हैं जो कि कुछ कुछ चीजों में इन्वॉल्व है जो कि ठीक नहीं है। और मैं वहां अकेले बैठी हूँ, मतलब सिमिलर टू दैट ड्रीम। और फिर मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने ये भी देखा कि प्रभु यीशु मसीह वहां पे आए, और वो बोल रहे हैं मुझे कि तुमको तुमको यहीं पे रुकना है। और जबकि मैं वहां से निकलना चाहती हूँ, तो प्रभु कह रहे हैं तुमको यहीं रुकना है। और मैं बहुत मन में बहुत परेशान थी कि मतलब मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती, पर प्रभु कह रहे तुम्हें यहीं रुकना है। बहुत स्ट्रांगली ये सेंटेंस था कि तुम्हें अभी यहीं रुकना है। तो मैं 2 दिन तक सोचा, पर मुझे वो ड्रीम नहीं याद है जो मैंने अपने शादी के पहले देखा था। पर आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रही थी, मुझे एकदम से वो बात याद आई कि करीब कुछ नहीं तो 10 साल पहले की बात है ये। वही चीज परमेश्वर ने मुझे फिर से दिखाया। तो मैं प्रभु से क्षमा भी मांगा कि परमेश्वर, आपने मुझे वो एक दर्शन दिया है कि मैं उन बच्चों के लिए प्रार्थना करूं। ना सिर्फ प्रार्थना करूं, पर बोझ के साथ जो कंपैशन प्रभु यीशु मसीह रखते हैं उन लोगों के लिए, वो कंपैशन जो है कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो है, ऐसा लग रहा था कि मिसिंग है उन लोगों के लिए। तो मैं प्रभु का धन्यवाद दिया कि प्रभु ने मुझे फिर से जगाया। और मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि जो 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 चीजें हमारे पास हैं, वो परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करते हैं दूसरों को आशीष देने के लिए। इवन हम लोग भी उससे आशीषित होते हैं। और हमारे द्वारा जो है, वो दूसरे लोग जो हमारे आसपास के लोग हैं, और हमारे चर्च के लोग हो सकते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल हो सकता है, हमारा हम लोग हम औरतें हैं, हमारे साथ जो लोग रहते हैं, जिनके साथ हम लोग प्रार्थना करते हैं या फिर हम बात करते हैं, वो लोग कैसे आशीषित हो सकते हैं हमारे पास। चाहे वो थोड़ी सी चीज क्यों ना हो हमारे पास, चाहे वो ऐसी चीज क्यों ना हो कि शायद हमको ध्यान भी ना रहे, हम उस चीज को जाने भी ना कि वो हमारे पास है भी। लेकिन परमेश्वर जो है, हर समय उनकी आंखें हमारी ओर लगी रहती हैं। क्योंकि वचन में एक जगह लिखा है कि परमेश्वर हर समय पृथ्वी की ओर देखते हैं कि किसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य को दिखाए, वो किसकी सहायता करे। और तब तक ये पॉसिबल नहीं है जब तक हम लोग उस चीज के लिए इनिशिएटिव ना लें। मतलब हमको प्रभु ने वो काम सौंपा है। तो मैं आपके सामने कुछ वचन जो है वो पढ़ना चाहती हूँ, और उसके द्वारा जो है इन बातों को हम देखेंगे। दूसरा राजा उसका 4 का मैं 1 से 5 तक पढ़ रही हूँ।
भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। तो एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? तो मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ के और कुछ भी नहीं है। तो तीसरा वचन कहता है, उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लाना, परंतु फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया और वे उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। हालेलुया, परमेश्वर के वचन के लिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एलिशा के पास एक औरत आई है और वो बड़े मुसीबत में है कि क्योंकि उसके पति ने कुछ कर्जा लिया था और हम सब इस कहानी को जानते हैं और वो आके हेल्प मांग रही। तो एलिशा उनसे पूछते हैं कि मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? और फिर वो बोलते तेरे पास क्या है, तेरे घर में क्या है? वो बोलती कि तेल है एक हांडी, उसके अलावा कुछ है नहीं मेरे पास। और फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, तेरे पास जो तेल है वो जो है जाकर बर्तन मांग ले। और हम सब इस बात को जानते हैं कि किस तरह वो बोलते कि बर्तन लेकर आ और भर, और वो भरती गई, इतना भरा उसने कि एट द एंड सबके बर्तन भी खत्म हो गए। हालेलुया। तो मैं जब ये वचन पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि अगर जैसे परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है कि पहले एलीशा ने उससे पूछा कि तेरे पास क्या है, और उसने उस बात को बोला कि मेरे पास एक हांडी तेल है, शायद से थोड़ा होगा, कितना होगा आई डोंट नो, लेकिन उसके पास जो कुछ भी था उसने प्रभु के दास को बता दिया, है ना। और जब वो बताया उसने तो परमेश्वर के दास ने उसको एक काम दिया कि एक काम करो। मुझे लगता है कि वो ऐसे भी बोल देते कि ठीक है जा, आज से तेरे उसमें कभी खत्म नहीं होगा और ठीक है तू खा जाके बेचना। और पर वहां पे लिखा है कि एक जो है बात उन्होंने बोला, एक टास्क दिया कि जाओ बर्तन मांगो और तेल उसके अंदर भरती जाना और फिर उस तेल को बेच देना, और उससे जो है वो तुम और तुम्हारा परिवार सरवाइव कर सकता है। तो आज मैं यही शेयर करना चाहती, जब मैं ये वचन पढ़ रही थी तो प्रभु ने जैसे पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। हो सकता है कि हमारे पास मतलब हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें हमारे पास ना हो, या फिर बहुत बड़ा टैलेंट ना हो, या फिर बहुत सारा जो लोग रिकॉग्नाइज कर सके ऐसी चीजें ना हो हमारे पास। पर उसके पास उसके घर में तेल था और कुछ भी नहीं था, जो कि शायद एक पल के लिए वो सोच भी सकती थी कि इससे क्या होगा, कर्जा इतना ज्यादा है और तेल है, हमारे पास तो और कुछ है भी नहीं, कोई पैसा नहीं, ज्वेलरी नहीं, कुछ भी नहीं है। पर बड़ी बात ये कि उसने उस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि उसके पास क्या है, और वो जो प्रभु के दास ने उसको बोला वो जो है उसने उस काम को किया। तो जब हम परमेश्वर के पास जो कुछ भी हमारे पास है, जो भी हमारा प्रभु ने जो हमको दिया है, जो परमेश्वर ने हमसे कहा है, चाहे वो कोई समझे या ना समझे, या कई बार हम खुद ही नहीं समझते उन चीजों को, पर परमेश्वर उसी को इस्तेमाल करता है। हमको यहाँ पे लिखा है कि वो अगर वो तेल नहीं होता उसके पास और वो तेल ना भरती या परमेश्वर के दास की बात जो है वो नहीं मानती, तो उसके बेटों को वो स्लेवरी में ले जाते, मतलब वो स्लेव बन जाते उसके बच्चे। और ये थोड़ा सा तेल जो है उनके जीवन भर जो है वो लिखा है कि जीवन भर के लिए उनके लिए आशीष बन गया, है ना। तो मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने जो कुछ भी गिफ्ट्स दिए हैं, या जो कुछ भी परमेश्वर ने बर्डन दिया है, या जो भी परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, जरूरी है कि हम उसको अंडरस्टैंड करें, हम उसको रिकॉग्नाइज करें, हम उसको संभाल के रखें। और एक बार मैं परमेश्वर के दास से एक वचन सुन रही थी और उन्होंने कहा कि जो जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, जो भी परमेश्वर ने आपको दिया उसको आप प्रिजर्व कीजिए। और केयरलेसनेस नहीं परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। पर जिस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि थोड़ी सी चीज उसके पूरे परिवार के लिए एक ब्लेसिंग, एक आशीष बन गई। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि हम जो भी हमारे पास है, हम परमेश्वर के पैरों में, हम चरणों में हम डेडिकेट कर दें, है ना। कई बार हम भूल जाते हैं। मैं उस दिन बहुत, आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो
मैं इस बात के लिए बहुत शॉक थी। मैंने कहा कैसे भूल गई थी मैं रियली वो बात पूरी तरह भूल गई थी, जबकि मैंने बहुत साल तक उस चीज को लेके मैंने प्रार्थना किया था। और मैंने प्रभु ने बहुत सारे लोगों को जब जहां भी मैंने प्रभु का काम किया, बहुत सारे जवान बच्चे प्रभु को जाने। अभी वो कहाँ हैं आई डोंट नो, बट मेरा काम था बीज बोना और बहुत सारे बच्चों ने प्रभु ग्रहण भी किया था, लेकिन वो बात मेरे ध्यान से बिल्कुल हट गई थी। और जब आज सुबह जब वो बात मुझे याद आई तो मैंने कहा अरे प्रभु ने ये तो दिया था, और मैं बोलती रहती हूँ कि मुझसे बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए। प्रभु ने ऑलरेडी बता तो दिया है अभी। हाँ, प्रभु ऐड ऑन कर सकते हैं, उसमें करेंगे। पर जो परमेश्वर ने हमको, थोड़ा सा हमारे पास तेल है, उसको हमको समझना है और हमको परमेश्वर के लिए उसको यूज करना है। और एक वचन मैं आपके सामने और पढ़ना चाहती हूँ, जो कि डैनियल उसका 1 और 8 है। हम वहां पे भी देखते हैं इस वचन को, डैनियल 1 उसके 8 में, कि जब डैनियल और उसके मित्र जो हैं और बहुत सारे लोग जो बंधुआई में गए, हम सब जानते हैं कि वो बेबीलोन में राजा नबूकदनेस्सर उनको लेकर गया, और फिर उसने एक आज्ञा निकाला कि सारे ऐसे लड़कों को लाया जाए जो अच्छे दिखते हों, जो टैलेंटेड हों, फिर उनको हमारे यहाँ के लैंग्वेज का शिक्षा दिया जाए, हमारी बातें बताई जाए उनको। तो जब डैनियल और उसके मित्र शद्रक, मेशक, अबेदनगो, मैं 1 का उसका 8 से पढ़ रही हूँ, परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र होना ना पड़े। और परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में डैनियल के प्रति कृपा और दया भर दी। तो हम यहाँ देखते हैं उस डैनियल के पास यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, है ना, मतलब कि वो बंधुआई में थे और उनके दोस्त भी, और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली राजा के महल में, वो नौकरी मिलती, अच्छा सब कुछ मिलता। पर यहाँ पे एक बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो वहां पे लिखा अपने मन में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम जो है अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि उनको परमेश्वर के वचन का ज्ञान था और वो परमेश्वर के वचन का इज्जत करते थे। हालेलुया। हम कई बार हम लोग जानते हैं उन चीजों को, बट जब हम उन वचन को, उन परमेश्वर का जो तोरा है, परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, परमेश्वर की जो शिक्षाएं हैं, जब हम उनको फॉलो करते हैं, जब हम उनको फॉलो करते हैं और अपने दिल से, तो हम उसको एक आदर देते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि उसने अपने मन में इस बात को ठाना और परमेश्वर को आदर दिया। और लिखा है कि वो सोच लिया था, लेकिन जब मैं ये सोची थी कि जबकि उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था ना, कि कितने सारे लोग बंधुआई में गए थे, उसमें से सिर्फ 4 लोग को ढूंढ के लाए थे वो लोग, और उनको अच्छी नौकरी मिलती, पैलेस में एक्सेस मिलता, आना जाना और बहुत कुछ मिलता। पर यहाँ पे उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास एक दृढ़ निश्चय लेने के लिए उसने एक डिटर्मिनेशन किया कि मैं एक डिसीजन लिया कि मैं जो हूँ नहीं करूँ। और मैं जो कुछ उसके पास था, और मुझे लगता है उनके पास जो था वो परमेश्वर का वचन था, और परमेश्वर के वचन को वो कितना ऑनर करते थे, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कई बार खाना पीना क्या होता है, कुछ भी नहीं हो सकते थे ना, अरे ठीक है खाना पीना, अभी तो हम बंधुआई में भी हैं और जो है हम ठीक है ना, परमेश्वर अंडरस्टैंड करते हैं। पर कई बार परमेश्वर जो है हम लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, हमको स्टैंड लेने की जरूरत होती है। और जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि जब उन्होंने स्टैंड लिया, तो हम आगे फिर देखते हैं कि कितना इस स्टैंड लेने के उससे परमेश्वर, उनके पास जो दर्शन देखने का परमेश्वर ने वरदान दिया था, और फिर स्वप्न को इंटरप्रिटेशन करते थे, और इससे जो है उस पूरे बेबीलोन में उनको परमेश्वर ने एक बहुत ऊंचा स्थान दिया। सो फर्स्ट इनिशिएटिव जो है वो हमारा होता है, हमारा होना है, मेरा होना है कि पहला इनिशिएटिव हम क्या लेते हैं, उसके बाद जो है परमेश्वर अपना काम करते हैं। क्योंकि कई बार यहाँ पे हम जब देखते हैं कि जब हम उस विधवा के बारे में देख रहे थे, तो पहला इनिशिएटिव उनका था कि वो तेल लेकर आई, परमेश्वर के दास की जो बात थी उसको उसने ऑनर किया। वो ये भी बोल सकती थी कि बर्तन लाके, मतलब कुछ भी बोल सकती थी, लेकिन फिर भी उसने जो वो बात थी कि परमेश्वर के दास ने ऐसा कहा है, वो उस बात को ऑनर किया। और जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, सुनते हैं और उसके अनुसार करते हैं, जैसे कि हम
हम आज के दिन को हम ऑनर करते हैं, क्योंकि आज का दिन परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तुम सब्बात को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, सबके दिन को तुम मानना। और जब हम लोग यहाँ मिलते हैं, हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। इसका मतलब हम परमेश्वर के जो वचन को हम ऑनर करते हैं। कई बार जो है हम कई बार हम सुनते हैं पर हम उतना नहीं ध्यान देते, लेकिन जब हम उसको मानते हैं, हम उसके अनुसार करते हैं, तो हम उसको परमेश्वर को ऑनर करते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने फौजों के प्रधान के मन में डैनियल के प्रति जो है वो दया भर दिया। ना वो उसको जानता था, ना वो उसको जानता था, लेकिन जो डैनियल का जो उसने इनिशिएटिव लिया, परमेश्वर ने अपना काम करना शुरू किया। हम कहीं भी रह सकते हैं, हमारे पास थोड़ा सा कुछ क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हमको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर ने आगे हम देखते हैं कि डैनियल को परमेश्वर ने कितना इस्तेमाल किया। इवन जो शद्रक मेशक अबेदनगो थे, उन्होंने भी एक ये सेम निर्णय लिया था कि चाहे तुम, जब मूर्ति के आगे उनको खड़ा किया गया तो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं झुकेंगे। एक उनके पास कुछ था नहीं, बट उनके पास अंदर परमेश्वर के वचन का ज्ञान था। ये सबसे अद्भुत बात होती है। मुझे लगता है कि जब हम परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखते हैं और हम उसको मानते हैं, प्रभु हमको और हिम्मत देते हैं उस चीज को आगे बढ़ने में। और वहां पे वो कहते हैं कि चाहे हमको तुम इस आग में डाल दो, और अगर हम बचे तो ठीक है, अगर नहीं भी बचे तो भी हम कोई बात नहीं, हमारा परमेश्वर बचाने की सामर्थ्य रखता, अगर नहीं भी बचाया तो भी कोई बात नहीं। तो जो इनिशिएटिव हमारा होता है परमेश्वर के वचन को आदर करने के प्रति, परमेश्वर उसको ऑनर करते, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करते। और उसके द्वारा यहाँ पे लिखा है कि वो विधवा ने जब परमेश्वर के वचन का पालन किया तो उसका पूरा घराना उस समय में जीवित रह गया। यहाँ पे डैनियल उस पूरे बेबीलोन में, जो कि यहूदियों के लिए वो पूरा बंधुआई को बंधक बना के लेके गए थे, लेकिन परमेश्वर ने उनका स्थान ऊंचा किया। और शद्रक मेशक अबेदनगो के निर्णय के द्वारा हम देखते हैं कि वो राजा बोलता है कि कोई इनके परमेश्वर के बारे में आज के बाद कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि जो सामर्थ इनके परमेश्वर के पास है वो कोई ऐसे बचा नहीं सकता है। जबकि वो खुद बोल रहा है कि कोई ऐसे नहीं बचा सकता जैसे इसके परमेश्वर ने बचाया। तो हमारे परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। हमारे छोटा सा निर्णय होगा, या हमारे थोड़ा सा कुछ भी जो हम प्रभु के चरणों पे रखते कि प्रभु यही है हमारे पास, हम ये आपके पास रख देते हैं, हम दे देते हैं, हम सरेंडर करते हैं, प्रभु उसी को इस्तेमाल करते हैं। और फिर मैं जो है परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बोलता है कि उसको मेरे पास लेकर आ। यहाँ पे हम एक और वचन पढ़ेंगे, पहला राजा उसका 17 उसका 12। वहां पे ऐसे लिखा है कि जो सारपत की विधवा थी, जब एलिया उसके पास, मैं पढ़ देती हूँ, वचन पढ़ना कई बार अच्छा रहता है। 17 उसका 12 से मैं पढ़ रही हूँ। पहला राजा 17 उसका 12 वचन से, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ, और अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाएं, हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया, और वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है वो बहुत महान है और प्रॉमिस कीपिंग गॉड है। और जो यहाँ पे वचन कहता है कि हम यहाँ पे उस समय अकाल का टाइम था, समय था, और एलिया एक स्त्री के पास पहुंचता है जो कि वो सच में बहुत डिप्रेशन में थी। अगर कोई डिप्रेशन में ना हो तो वो मरने की बात तो नहीं करेगा, मतलब वो बोलती है कि हम खाएं और फिर मर जाएं, मतलब यहाँ तक की बात है। इसका मतलब वो बहुत डिप्रेशन में होगी, क्योंकि उस सिचुएशन ऐसा था। फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि वो एलिया उसे कहता है कि ठीक है, मेरे लिए लेकर आ। और ऐसे टाइम में जबकि उनके खुद के पास खाने के लिए नहीं है, पर वो कहता है मेरे लिए ले आ, फिर तुम लोग खाना। उसने परमेश्वर के दास की बात को ऑनर किया और उसने वैसा ही किया। और हम देखते हैं कि जब
उसने वैसा किया तो वो और उसका पूरा घराना, वहां पे लिखा है कि वो स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, वो भी आशीषित हुई और उसका पूरा परिवार, उसके घराने में जो लोग भी होंगे वो लोग भी उसके द्वारा आशीषित हुए। जो उसके पास था वो परमेश्वर के दास के पास ले आई, और फिर वो जब उसके पास लेकर आई तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने सुना और किया, और जो उसके पास था वो ले आई। आज हमारे और आपके पास जो भी परमेश्वर ने दिया है, जरूर है कि हम कई बार भूल जाते हैं और हम रिकग्नाइज नहीं कर पाते कि हाँ, ना हम याद रख पाते कि प्रभु ने हमको क्या दिया है, प्रभु ने हमको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, या प्रभु ने हमारे अंदर क्या अपनी आत्मा डाली है कि हम उन चीजों को करें। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हमारे पास थोड़ा सा है वो हम उसको लाके प्रभु के पास रख दें, दे दें, परमेश्वर के वचन का पालन करें, उसका आदर करें, और फिर जो आगे होगा वो प्रभु देख लेंगे। सो हम यहाँ देखते कि उसने उसके अनुसार किया, और जब हम यहाँ पे देखते कि जब उसने उसके अनुसार किया तो उसका पूरा घराना जो है वो बहुत दिनों तक खाते रहे। मुझे लगता है कि शायद जब तक अकाल खत्म नहीं हो गया तब तक वो लोग खाते रहे, है ना। तो छोटी सी बात थी, छोटी सी बात थी यस कहना था, छोटी सी बात थी नो कहना था, पर यस कहना मुझे लगता है उसके लिए ज्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि वो उसने वैसा किया और उसका उसने प्रतिफल भी देखा। तो परमेश्वर हमको ये हम हमसे हमसे ये एक्सपेक्ट करते प्रभु कि मुझसे और आपसे कि हम लोग छोटी छोटी बातों को भी हम लोग ऑनर करें, छोटी छोटी चीजों का भी हम ऑनर करें। अगर हमारे पास आधा घंटा हम रोज प्रार्थना करने के लिए प्रभु के पास, क्योंकि हम ऑलरेडी ब्लेस्ड है, हमको ब्लेसिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमको बस उसमें कनेक्ट होने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम प्रभु ने हमको ऑलरेडी ब्लेस किया है, जब हम प्रभु प्रभु के सामने बैठते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, जो वचन हम सुनते हैं जब हम उसको मानते हैं, हम परमेश्वर के तोरा का पालन करते हैं और जो चीजों को हम करने लगते हैं तो हम उसमें और कनेक्टेड होते जाते हैं। और जब हम कनेक्टेड होते जाते हैं तो हम उस चीज को अपने जीवन में भी और अपने द्वारा हम दूसरों के जीवन में भी उस आशीष को देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे उन लोगों ने किया। कई बार परमेश्वर हमको वचन परमेश्वर के दासों के द्वारा बताएंगे, कई बार जो है ड्रीम्स के द्वारा, कई बार विजन्स के द्वारा, कई बार जब हम खुद समय बिताते हैं प्रभु के साथ, हम जो है प्रार्थना करते हैं, जब हम पूछते हैं तो प्रभु बताते हैं। फिर जब कई बार मैं प्रार्थना में बैठती हूँ और मैं पूछती हूँ कि मैं क्या प्रार्थना करूं प्रभु, और कई बार बहुत ऐसी चीज भी प्रभु ने बताई और मैंने उसके लिए प्रार्थना की और मैंने रिजल्ट देखे। और लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम छोटी छोटी चीजें भूलने लगते हैं तो हम उन चीजों को मिस कर देते हैं जो प्रभु हमसे करवाना चाहते हैं। तो मैं यही शेयर करना चाहती थी कि परमेश्वर जो है वो हमसे और आपसे ये उम्मीद रखते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग जो है जो छोटी छोटी चीजें हमारे पास प्रभु ने दी हैं, बड़ी चीजें भी दी होंगी परमेश्वर ने, बड़े वरदान भी दिए होंगे, और या तो कई बार हम अपने घर में, घर के कोने में बैठ के, बालकनी में बैठ के, किचन में बैठ के हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। अपने चर्च के लोगों का नाम लिस्ट में लिख के हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो हम उन लिस्ट में उनका नाम लिख के, हम जवान बच्चों का नाम लिख के रोज उनके लिए आशीर्वाद बोल सकते हैं। ये कुछ प्रैक्टिकल थिंग्स है। हम कई बार जो है हमारे रिलेटिव्स हैं, हम आधी रात को उठ जाए, हम अपने सारे रिलेटिव्स का नाम लेके हम उनको सैल्वेशन से ब्लेस कर सकते, छोटी छोटी चीजें। और हम आप सब जानते होंगे, मैं बस जो परमेश्वर ने मुझे बताया वो एक्सपीरियंस को मैं शेयर कर रही हूँ कि कई बार जब हम इन चीजों को करते हैं तो परमेश्वर हमारे उन प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारे उन बोलने के द्वारा, हमारे वो ब्लेसिंग को प्रोक्लेम करने के द्वारा उनके जीवन में एक सैल्वेशन को, उनके जीवन में आशीर्वाद को, चंगाई को परमेश्वर लेकर आएगा, और हम भी सरवाइव कर सकेंगे और हमारे द्वारा हमारे घराने भी। और आजकल हम देख रहे हैं जबकि चारों तरफ कई बार हमारे जीवन के द्वारा प्रॉब्लम आती, कई बार अपने हम खुद ही अंदर परेशान हो जाते हैं, या कई बार फैमिली के द्वारा, या आज हम चारों तरफ देखें तो चारों तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, मतलब एक झटके में लोग मर जाते हैं। पिछले दिनों कई एक ऐसी घटनाएं हुई जब हैलोवीन एंड गुजरात में, मेरा दिल, मैं बहुत रोई कि प्रभु इतने लोग जो है वो आपके पास आए होंगे, इतने लोग तो मर गए, पता नहीं वो आपको जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, लेकिन
मैं पता नहीं जितने मरे उतने लोग आपके पास आए होंगे एक दिन में एक झटके में इतने सारे लोग मर गए। तो ये जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो थोड़े थोड़े समय के लिए हम उसको समय निकाल के हम अपना करें, लेकिन हमको प्रभु ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हम प्रभु के बारे में लोगों को बताएं, हम प्रार्थना करें, हम जो कर सकते हैं अपने घर के अंदर। शायद से हम बहुत बाहर निकल के प्रचार नहीं कर सकते, अभी वो टाइम इतना नहीं, बहुत मुश्किल है, लेकिन हम जहाँ पे जिस जगह पे हैं, अगर हम प्रेम दिखा सकते हैं, हम किसके हेल्प कर सकते हैं, हम बस उनके लिए अपने घर में प्रार्थना कर सकते हैं। जो छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं, जो हमारे पास थोड़ा सा तेल है वो हम प्रभु के चरणों पे रखते हैं, हमारे पास जो थोड़ा सा बर्डन है वो हम प्रभु के पैरों पे रख दें कि परमेश्वर करेंगे। और परमेश्वर करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर, हम वही तो सीख करते हैं कि कौन जो है वो उनकी ओर देख रहा है कि हम परमेश्वर उसके लिए अपने सामर्थ्य के काम दिखाए। परमेश्वर की आंखें पूरी पृथ्वी पे घूमती रहती हैं। और मैं एक बात पढ़ रही थी कि जो ईगल जो एक बर्ड है, जब बहुत तेज हवा चलती है तो दूसरे जो बर्ड्स हैं वो छुप जाते हैं, पर जो ईगल है वो बहुत बहुत ऊपर वो फ्लाई करता है, वो वेट करता है कि वो हवा चले और वो बहुत ऊंचे उड़े। तो मैं सोच रही थी कि हम विश्वासी लोग, मतलब कि जब तूफान आए तो हम और जो छोटे बर्ड्स है जैसे स्पैरो हो गई और दूसरे पिजन, दूसरे दूसरे बर्ड्स जो हैं वो छुप जाते हैं। पर मैं सोच रही थी कि परमेश्वर आपने अपने वचन में वो जब बोला है कि जो मेरा बाट जोहेंगे वो उकाब के समान उड़ेंगे, मतलब ईगल के समान परमेश्वर ने कंपेयर किया है। मैं सोच रही थी कि परमेश्वर को ही मालूम था कि परमेश्वर हमको ऐसे बनाना चाहता है कि जब तूफान आए तो हम छुप के नहीं बैठे हम, बट लेकिन हम बहुत ऊंचे पे उड़े। और परमेश्वर हमको ऐसे देखना चाहते हैं, सेम सेम हवा पे, सेम स्टॉर्म में जो छोटे बर्ड्स हैं वो छुप के बैठ जाते हैं, बट जो ईगल है वो बहुत उसको यूज करता है कि वो उड़ेगा और ऊंचा। तो परमेश्वर जो है वो हमको ये देखना चाहते हैं कि हम ऊंचे उड़े, और परमेश्वर जरूर इन बातों के द्वारा जो है हमारे जीवन के द्वारा लोगों को ब्लेस करेगा, हमको भी स्ट्रेंथन करेगा, हमारे द्वारा लोगों को भी स्ट्रेंथन करेगा। सो जो हम कर सकते हैं, हाँ, वर्शिप कर सकते हैं, हम आराधना करते हैं, तो हम सच्चाई से हम अपना एक पर्सनली हम जो आराधना करते हैं हम आराधना करें, हम प्रेयर कर सकते हैं हम प्रेयर करें, हम कुछ नहीं कर सकते, हम ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचन को ऑनर करें। जब हमको यहाँ पे कई बार, मतलब बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे सीखी, किस तरह से हमको सबात मनाना है, क्या इम्पोर्टेंस है सबात का, कितना साल नहीं मनाया गया, परमेश्वर क्यों चाहते हैं कि हम मनाएं, और किस तरह से जो है परमेश्वर का तोरा जो है वो फॉलो किया जाए। और पुराने, मतलब जिस तरह से हमने पढ़ा कि हमने सुना कि पुराने नियम में जो है वो किस तरह से पर्व मनाने चाहिए, और वो चीजों को हमको जानना है। और जब हम जानते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं, जब हम उसके अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर एक स्माइल करते हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि जब हम उन चीजों को करते हैं तो प्रभु हमको देख के स्माइल करते हैं, और परमेश्वर हमको इस चीज को, हम परमेश्वर चाहते हैं कि हम और ज्यादा इन चीजों में बढ़ते जाएं। सो मैं आज यही शेयर करना चाहती थी कि जो भी थोड़ा सा चीज है हमारे पास, चाहे वो बालक के समान, वो 5 रोटी 2 मछली है वो भी लाया, और परमेश्वर ने उसको बहुत इस्तेमाल किया, बहुत ढेर सारे लोगों को खिलाया, 5000 पुरुष, पता नहीं कितनी स्त्रियां थी, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, वो थोड़ा सा थिंग उसने दे दिया, जो भी वो लंच अपना लेकर आया था पैकेट। और चाहे हमारे अंदर से हमको कुछ भी निर्णय लेना हो, या हमारे पास कोई चीज हो, जो भी हम प्रभु के पास रख दें, और प्रभु उसको इस्तेमाल करेगा कि वो दूसरों को आशीषित करे, हमको भी आशीषित करे। और ऐसे ही हम इस संसार में जब तक प्रभु ना आए हम सरवाइव कर सकते हैं। हालेलुया। तो आमीन परमेश्वर के वचन पे, और मैं आप सबको थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू। Thank you, Sister Aradhana, for that very lovely word थैंक यू and अंकल। so practical and simple word. हमारे ख्याल से बहुत सारे लोग, सब कोई लोग इसमें encourage हुए होंगे. I was also encouraged. God bless you. थैंक यू। Continue to be a blessing, you and your family.